क्या आप हल्दी का फसल लगाए हैं और आपकी हल्दी के रंग या पत्ते पीले होते जा रहे हैं और उसमें ग्रोथ के बजाय उसमें से अभी ना के बराबर ग्रोथ देखने को मिल रही है और ग्रोथ ना होने के कारण उसमें से पत्ती झड़ रही है और पत्ती झड़ने के बावजूद भी उसमें पीलापन उसकी पत्ती में कम नहीं हो रही है और पीला पड़ने के कारण हमारा फसल का पत्ती झड़ रहा है। यह अमूमन ऐसे ही होता है जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पानी यह अधिक से अधिक सर्वाइव नहीं कर पाता है, मगर वहीं पर इसमें पानी का लक्षण भी हो सकता है क्योंकि हमारे खेत में अभी हल्दी हमने लगाई हुई थी, मगर वहीं पर हल्दी में हमारे पीले पत्ते पड़ते जा रहे हैं। मगर वहीं पर बात आती है कि क्या इसमें हमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक बढ़ा देनी चाहिए जिस वजह से ऐसा हो रहा है, तो वो भी बात मानने लायक हो सकती है क्योंकि देख सकते हैं कि हमें हल्दी की फसल के करीब आकर आपको दिखाना चाहा कि किस तरीके से हमारा हल्दी का फसल में ग्रोथ ना के बराबर देखने को मिल रहा है। क्योंकि इसमें ग्रोथ नहीं देखने के कारण हो सकता है कि इसमें हमें कोई भी किसी भी तरीके से कीड़ा का प्रभाव देखने को मिल रहा है क्योंकि इसमें किसी भी फंगस या कह सकते हैं कि कोई भी इन्फेक्शन लग चुका है। जैसे कि देख सकते हैं वहाँ पर भी कीड़ा एक चढ़ रहा है जो कि जड़ से निकल रहा है, मगर कीड़ा इसमें अधिक सर्वाइव नहीं कर पाते हैं क्योंकि मेन बात आता है कि यह हमारा फसल पीला क्यों पड़ रहा है और हमारे पत्तियाँ झड़ रही है। तो हम बता देना चाहते हैं कि हल्दी एक ऐसा फसल है जो कि पानी अधिक सर्वाइव नहीं कर पाता है, पानी में यह नहीं रह सकता है, मगर वहीं पर हमारे यहाँ बाढ़ आने के कारण और अधिक मात्रा में पानी भरने के कारण यह हल्दी का फसल है जो कि पीला पड़ते जा रहा है और इसमें ना तो ग्रोथ देखने को मिल रही है ना किसी भी तरीके से अच्छे पोटेंशियल इसमें देखने को मिल रही है। क्योंकि हर साल हमने हल्दी लगाता था तो हमारी हल्दी की साइज इससे बड़ी हो जाती थी और इसमें 2 टहनियाँ के बजाय इसमें से 5-6 टहनियाँ निकल जाती थी क्योंकि उसमें ग्रोथ अधिक हो जाता था। मगर वहीं पर इस साल बाढ़ आने के कारण हमारा सारा फसल ख़राब हो गया है और सारा फसल ख़राब होने के बावजूद भी हमारा हल्दी का ही फसल भी ख़राब हो चुका है क्योंकि इसमें पानी ना के बराबर चाहिए होता है, मगर अधिक मात्रा में पानी आने के कारण यह फसल हमारा ख़राब हो गया है। तो आप अवश्य ही इसमें और पानी के आने के बावजूद भी इसमें जो कि मिनरल खनिज थे ऊपर जो इसको पोषक तत्व दे रहे थे वो भी बहाकर चले गए हैं, वॉश आउट हो चुके हैं, सॉइल वॉश आउट हो चुके हैं और इसमें हमें नाइट्रोजन की पूर्ति करनी हो सकती है क्योंकि हम जब नाइट्रोजन की पूर्ति इसमें नहीं करेंगे तो यह ऐसा ही होता है। मगर धान का केस में भी ऐसा ही होता है, तो हमें नाइट्रोजन का भी इसमें खास ध्यान देनी होती है क्योंकि नाइट्रोजन के जगह पर हमें अपने खेतों में यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं, मगर वह केमिकल फर्टिलाइज हो सकता है, केमिकल फर्टिलाइजेशन हो सकती है, वो केमिकल ही है नाइट्रोजन जो कि आप देंगे। नाइट्रोजन के बजाय आप यूरिया को देते हैं तो उसमें से ही 46% यूरिया हमारी फसल ऑब्जर्व नाइट्रोजन कर लेती है। तो हमारी खेत में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन के पूर्ति करने के लिए यूरिया ही दी जाती है। सबसे अधिक हमारे सॉइल यानी मिट्टी की मृदा भी बनाने में उसका ही योगदान होता है क्योंकि मृदा या कह सकते हैं हमारे सॉइल फर्टिलिटी ख़राब करने में भी उसका ही हाथ होता है। तो हमारा यही आपसे कहना है कि हम ऐसा ही आपको खेत में पिल्ली पड़ रहा है तो उसमें नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं, नाइट्रोजन यानी यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर थोड़े मात्रा में क्योंकि इसमें अधिक हमें खाद वगैरह नहीं देना होता है। यह नेचुरली फसल उगता है, मगर वहीं पर पीले पड़ने के कारण और पत्ती झड़ने के कारण हमें इसमें नाइट्रोजन की मात्रा देनी चाहिए जिस वजह से हमारे ग्रोथ इसमें अधिक हो जाए कम दिनों में। और नाइट्रोजन की यही कारण होती है कि कम दिनों में हमें अधिक ग्रोथ मिलती है हमारे फसल से, वहीं जिस कारण से हमें इसमें यूरिया भी देनी चाहिए। यूरिया दे देंगे तो इसमें किसी भी तरीके से पीलेपन से आप छुटकारा पा सकते हैं और अच्छे से ग्रोथ अब देखने को मिल सकता है। मगर यह बात है कि क्योंकि हमें ग्रोथ तो नहीं चाहिए, क्योंकि ग्रोथ के कारण होता है कि हमारे फसल में वृद्धि, तो हमें वृद्धि नहीं चाहिए। इसमें हमें चाहिए होता है कि हमारा
खेत है जो कि हल्दी का फसल है उसमें अच्छे से हल्दी बैठ जाए यानी हो जाए, जिस वजह से हमें अधिक से अधिक उसमें हल्दी की प्रोडक्शन हो सके। मगर वहीं पर आपको इसमें जिस समय आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि यूरिया के कारण हमारा सॉइल या सॉरी फूड या कह सकते हैं हल्दी के प्रोडक्शन में अधिकता हो जाए, तो यह आप झूठ है, क्योंकि यूरिया को देने से आपकी वृद्धि ही होती है फसल की, ना कि आपकी फसल बैठती है। इसके लिए आप कुछ दूसरा भी ट्राई कर सकते हैं, दूसरा फर्टिलाइजेशन तैयार कर सकते हैं, जैसे कि हम अगले वीडियो में बताने वाले हैं कि कौन से हमें फर्टिलाइजेशन इसमें बैठने के लिए देनी होती है कि हमारा फसल अच्छे से बैठ जाए। तो आज के लिए अलविदा, मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो में अगले टॉपिक पर। क्या आपको सुझाव चाहिए आप अवश्य ही कमेंट में पूछ सकते हैं, और कौन कौन से टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाएं आपको लिए तो आप अवश्य ही कमेंट में बता सकते हैं। तो आज के लिए अलविदा, मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो में अगले टॉपिक पर।